String without repeating characters. We have been given a substring S. Say string है A B C A B C B B. ठीक है. Find the length of the longest substring without duplicate characters. जैसे इसमें स्ट्रिंग है तो लेंथ फाइंड करनी है उस सबस्ट्रिंग की जिसमें कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ए बी सी एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ए बी सी है वापस ए है तो ए रिपीट होता है तो ए बी सी एक सबस्ट्रिंग है जिसकी मैक्सिमम कैरेक्टर 3 है. या तो बी ए सी भी हो सकता है, सॉरी बी सी ए, फिर सी ए बी भी हो सकता है 3, फिर इधर से तो ए बी सी हो सकता है, बी सी बी नहीं हो सकता क्योंकि बी 2 टाइम्स रिपीट होगा, सी बी बी भी नहीं हो सकता, बी 2 टाइम्स रिपीट होगा. तो ये सारे आंसर्स जो है करेक्ट है. सो फाइनल आंसर वी हैव टू रिटर्न 3. ठीक है. अब जैसे मान लेते हैं जैसे एस इज इक्वल्स टू बी 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 गिवन है. ठीक है. ऐसे में क्या करेंगे जब ऐसे गिवन होता है सो हम लोग को लॉन्गेस्ट कैरेक्टर सिर्फ बी है तो आंसर हो जाएगा 1. और एग्जाम्पल में पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू. सो इसमें क्या है पी डब्ल्यू डब्ल्यू तो नहीं हो सकता, डब्ल्यू रिपीट कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू के ई डब्ल्यू. सो ये वापस डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू के ई मतलब सिर्फ डब्ल्यू ये या के ई डब्ल्यू ये जो है आंसर्स यही करेक्ट है सिर्फ जिसकी लेंथ कितनी है 3 है. सो वी हैव टू रिटर्न 3. अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंथ को 0 लेना पड़ेगा, मैक्स लेंथ को भी 0 लेना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे हम लोग एक मैप बनाएंगे. मैप में MP. ठीक है. अब यहाँ पे कैर कॉमा इंट एक मैप बनाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे अनऑर्डर मैप है कैर कॉमा इंट. यहाँ पे क्या करेंगे जे इनिशियली जे को 0 रख देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन कब तक चलेगा एस डॉट साइज तक. एस की क्या साइज़ है लेट कर लेते हैं. ये वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 है. यहाँ पे एस जो होगा लेस देन 6 दैट इज़ 5 तक चलेगा. ठीक है. तो आई इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 4. ठीक है. अब इसमें क्या करेंगे हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि जो मैप है उसकी एक मैप है हम लोग स्टोर करेंगे कि अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डबल टाइम्स होगी तो हम लोगों को उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. एक ऐसा सबस्ट्रिंग जिसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हो. तो मैप में हम उस सबस्ट्रिंग को स्टोर करेंगे. पर जैसे ही किसी लेटर किसी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होगी या 2 टाइम्स होगी सो हम लोग उसको घटा देंगे ताकि यहाँ भाई नहीं ये तो नहीं हो सकता. और हर टाइम हम लोग लेंथ को स्टोर करते रहेंगे क्योंकि क्या पता आगे जाते जाते लेंथ उतनी ना मिले तो मैक्सिमम लेंथ के लिए स्टोर करके चलेंगे. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर मैप के आई की एस आई की ग्रेटर देन 0 है कि पहले से फ्रीक्वेंसी स्टोर है. जैसे मैप है मैप में एस आई एस 0 जाएगा ग्रेटर देन 0 है. मैप में एस 0 के कौन सा एलिमेंट है एस 0 मतलब पी. तो जो P है मैप में अगर ग्रेटर देन 0 है. अब मैप में जो P है अभी तक तो मैप में P जो है वो है ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है. मैप में फ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है. सो क्या करेंगे हम लोग उसमें कुछ भी नहीं करेंगे. अब मैप में जो है आई उसको स्टोर कर लेंगे दैट इज़ P को स्टोर कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई. ठीक है. अब लेंथ को कैलकुलेट किए. लेंथ कितनी हो गई लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट होगा. लेंथ कितनी हो गया आई माइनस जे प्लस 1. आई यहाँ पे मतलब राइट्स है अभी कितना 0 पे था माइनस जे भी 0 था प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें हम लोग का असली में स्ट्रिंग क्या था पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू. ये तो पहले स्टोर नहीं था. ठीक है. उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई इसकी वजह से लेंथ हम लोगों की इसकी वजह से कितनी हो गई 1 हो गई. ठीक है. अब ये W आएगा. W जो है W की फ्रीक्वेंसी हो गई स्टोर हो गई. ठीक है. ये भी हो गया. अब यहाँ पे आएगा J अभी भी यहीं पे है. ठीक है. I यहाँ पे आया.
अब ये जो आई है इसकी जब फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, क्योंकि मैप में पहले से स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक एक और डब्लू है उस पुराने डब्लू को हम लोग को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। तो मतलब जब तक डब्लू की फ्रीक्वेंसी है तब तक उसके इस डब्लू के पहले वाले सारे को हटाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाइल जब तक अगर मैप में उस एस आई की फ्रीक्वेंसी है तब तक क्या करो, एस जे को मैप में से मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी घटाते रहो और जे को बढ़ाते रहो। ठीक है, ये करना है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग इस डब्ल्यू पे पहुँचेंगे इस वाले पे, सो हम लोग को पता है कि डब्ल्यू पहले से एग्जिस्ट करता है, तो क्या करना पड़ेगा, इस जे को घटाना पड़ेगा। तो इस जे को की फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे हम लोग। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, जे यहाँ पे आ गया। अब वापस इसको घटाएंगे, इसको भी घटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। अब क्या करेंगे, इस डब्ल्यू पे आएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1 हो गई। ठीक है, अब लेंथ कितनी हो गई, लेंथ यहाँ पे लेंथ इसकी वजह से 1 हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर के आया, के तो पहले से नहीं है तो के जो स्टोर हो जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी लेंथ। फिर ई आएगा, फिर ई भी स्टोर नहीं है तो ई स्टोर होगा, फिर लेंथ यहाँ भी बढ़ जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा डब्ल्यू है, डब्ल्यू है तो जब तक डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का जो प्रीवियस जो सब अगर था उसको हटाना पड़ेगा, तो इस डब्ल्यू को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है,